हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साथ में स्टैटिक जीके से मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये हमने कल आपको मॉडल पेपर करवाया था, कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। ये 50 नंबर क्वेश्चन जो है ये मेरे से गलत हो गया था। सबसे पहली बात, इसके चारों ऑप्शन रॉन्ग थे और यहाँ पर मैंने कल क्या कर दिया था, जल्दी जल्दी में बी ऑप्शन को टिक कर दिया था। तो इसको पहले करेक्ट करेंगे। देखिएगा कि बल्क को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो नोट को कैसे लिखेंगे। तो आंसर देखिए यहाँ पे PQVG आपका राइट आंसर है। राइट। तो कल जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और देखकर बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर 50 नंबर क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है। अगर आपको कभी लगे कि मेरे से कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आपको पता है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या 35 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 30 क्वेश्चन राइट करने का। आज जो हमारी लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदी रहने वाली है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। कल्पसूत्र किसका पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन आपके सामने है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो देखिए, कल्पसूत्र जो है यह जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बनता है, कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। इसको केप कोमोरिन भी बोलते हैं। कच्छ का रण आपको पता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। राइट। इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु है, ये आपको पता होना चाहिए। और वालांगू भारत का पूर्वी बिंदु है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, कृष्ण प्रथम, कनिष्क या फिर राजा राज प्रथम। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, कृष्ण प्रथम, आपका आंसर करेक्ट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। साथ में एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम से रिलेटेड, नरसिंह देव प्रथम से रिलेटेड कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सामने, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सरस्वती, रावी। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन अगर आप सभी ने सी को आंसर दिया है, सरस्वती, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 18 सभी को पता है ना, उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 21 भी सुपर इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं सामने स्क्रीन पर। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जापान, जर्मनी, आयरलैंड
दक्षिण अफ्रीका। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर थोड़ा सा आपसे डीपली पूछे, क्योंकि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं से रिलेटेड, है ना। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? एक दास कैपिटल है जो अक्सर एग्जाम में आती है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया है। एक और है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, लिखूंगा नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। काली मौत किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, प्लेग, टेटनस। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्लेग को काली मौत कहते हैं। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है राइट है। साथ में प्लेग और टिटनस ध्यान रखिएगा, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। डेंगू क्या है? वायरस के द्वारा होता है। और मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। प्राचीन भारत से प्रश्न है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? करिए जी जल्दी से आंसर। 9, 11, 12, 10। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी परफेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से आपको अपना टेस्ट लगाना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, नागपुर, चेन्नई, देहरादून। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है कानपुर, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 सामने स्क्रीन पर है। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 61। जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है अनुच्छेद 63, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 63 में यह वर्णित है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 52 आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन, या यूं कहे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में वर्णित है। साथ में अनुच्छेद 53 इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की जो शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी, टाइबर नदी, अमेजन नदी, कोलोराडो नदी। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं नील नदी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। यहाँ पे आपको नील नदी करना है, ध्यान रखिएगा। नील नदी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से। किस प्रकार की मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। देखिए कपास के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका अन्य नाम एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। ये भी आपसे एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ईमेल का संक्षिप्त रूप क्या है? आंसर करिए जल्दी से। ईमेल का संक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इसका संक्षिप्त रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लिनियस, आइंस्टीन, डोबेराइनर, जोहानसन। हाँ जी, आंसर मैच करिए। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं आइंस्टीन, उनका आंसर परफेक्ट है। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था।
15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका स्टैटिक जीके से। किससे? स्टैटिक जीके से आपका आसान सा प्रश्न है। प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में देते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, संगीत के क्षेत्र में देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है स्क्रीन पर। कंचनजंगा स्थित है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, महाराष्ट्र। देखिएगा, कंचनजंगा एक जगह भी है और पूरे विश्व की तीसरे नंबर पर सर्वोच्च चोटी भी है। कहां पर है? तो सिक्किम में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है सीपीयू को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आंसर बस मैच करते जाइए, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, और देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल आपके सामने 35 है और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर करिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? माही नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी या फिर कावेरी नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कावेरी नदी अरब सागर में ना गिरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 19, त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी हिस्ट्री वाली क्लास से। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर। देखिए, आपको एक क्वेश्चन तो मैं लास्ट में होमवर्क का दूंगा, साथ में एक क्वेश्चन और लीजिएगा होमवर्क का इसी में से। पहले यहाँ पर देखिए, भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपको बोलूँ कि विश्व लेवल पे विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है, या फिर डायरेक्ट बोलूँ कि सिलिकॉन वैली कौन से देश में स्थित है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? हीमोग्लोबिन, थ्रोमोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेवेल योजना। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने, संत कबीर किनके शिष्य थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, माधवाचार्य। तो संत कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, माइकल फेलिप्स किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है तैराकी, गोल्फ, पोलो, टेनिस। और देखिएगा, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब करके सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। माइकल फेल्प्स देखिए तैराकी से रिलेटेड है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। इन्होंने अभी तक सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक गेम्स में, ये ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नौसेना दिवस मनाया जाता है, बताइए 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 14 नवंबर, 15 जनवरी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। 14 नवंबर आपको पता है बाल दिवस, और विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस है, ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी आपको पता है भारतीय थल सेना दिवस। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा आर्सेनिक डैश के उदाहरण हैं, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये सभी क्या हैं? उपधातु के उदाहरण हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, डायबिटीज निम्नलिखित टीका द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। डायबिटीज क्या होता है? मधुमेह बोलते हैं। ये किसके टीके के द्वारा नियंत्रित होता है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, मेटासिन, एनाल्जेसिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंसुलिन के टीके के द्वारा डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939, 1959, 1969, 1935। देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की बात कर रहा है, और आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर बोलेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 सामने स्क्रीन पर है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक, नागदशक, कनिष्क, बिंबिसार। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, ये आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, सम्राट अशोक के समय में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शहर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है? सूरत, खड़गपुर, जमशेदपुर, जैसलमेर। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं जमशेदपुर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सूरत जो है यह ताप्ती नदी के तट पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, चित्रांगदा, गीतांजलि तथा गोरा किनकी रचनाएं हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, आपको पता होना चाहिए। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। 34 नंबर क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1760,
1764, 1971। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध 1757। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए, बक्सर का युद्ध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर करिए। दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? इजराइल, मालदीव, ईरान, मलेशिया। तो देखिए, बारी बारी से चलते हैं। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है, ये आपको पता होना चाहिए। मालदीव और ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। दोनों की संसद का नाम क्या है जी? मजलिस है। और मलेशिया यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। दीवान निगारा मलेशिया की संसद का नाम है। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके आज के टॉप 35 जीके के मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। किसे भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? कानपुर, कोलकाता, मुंबई, पीथमपुर। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बताइएगा इन 35 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है? आज के प्रश्नों का कलेक्शन आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। हमारे चैनल को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।